हिजाब विवाद पर लगातार नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। विपक्ष ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और नीतीश कुमार से पश्चाताप करने की बात भी कही जा रही है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी नीतीश कुमार से खुले तौर पर माफी मांगने, इस विवाद को खत्म करने की बात कह दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीते दिनों बसपा के तमाम पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उनसे पश्चाताप करने की बात कही और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरण के सार्वजनिक कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने का मामला सुलझने की बजाय खासकर मंत्रियों आदि की बयानबाजी के कारण विवाद का रूप लेकर लगातार तूल पकड़ता ही जा रहा है, जो दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि यह मामला पहली नजर में ही महिला सुरक्षा व सम्मान से जुड़ा होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप से अब तक सुलझ जाना चाहिए था, खासकर तब जब कई जगहों पर ऐसी अन्य वारदातें भी सुनने को मिल रही हैं। अच्छा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री इस घटना को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इसके लिए पश्चाताप कर ले और कड़वे होते जा रहे इस विवाद को यहीं पर खत्म करने का प्रयास करें। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने नीतीश कुमार को इस मामले पर सीधे तौर पर हस्तक्षेप करते हुए पश्चाताप करने की बात कही है और कहा है कि मुख्यमंत्री इस विवाद को यहीं खत्म कर दें। दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है जब मायावती ने इस तरीके से किसी मामले को लेकर अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी जाहिर की हो। लगातार बसपा सुप्रीमो जब से एक्टिव हुई है उसके बाद से ही ऐसे तमाम मामलों को लेकर आवाज उठा रही हैं और इस बार जो मुस्लिम महिला के हिजाब पर ये जो बात उठी है उसको लेकर के भी मायावती ने नाराजगी जताई है। बताते चले कि 15 दिसंबर की बात है जब आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे थे। उस दौरान एक महिला आती हैं जिनको नियुक्ति पत्र सौंपा जाना था। मुख्यमंत्री उनके तरफ देखते हैं और उनके नकाब को लेकर सवाल करते हैं कि ये क्या है जी, जिस पर महिला जवाब देती हैं कि हिजाब है सर। इसके बाद नीतीश कुमार उनका हिजाब जबरदस्ती उनके मुंह से हटाने की कोशिश करते हैं। उस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को रोकने के लिए हाथ भी बढ़ाते हैं, लेकिन मंच पर खड़े तमाम लोग इस पूरे विवाद पर हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद वो जो महिला जिसके मुंह से नकाब हटाए जाने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की थी, वो काफी ज्यादा मेंटल ट्रॉमा में है। उसकी स्थिति ऐसी है कि उसने अपनी इस नौकरी को स्वीकार करने से, ज्वाइन करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। महिला का जो परिवार है उस पर भी मानसिक रूप से दबाव बन रहा है। तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो भी लगातार महिला और उसके परिजनों का पक्ष जानने के लिए उसके घर पर दस्तक दे रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो गया है परिवार के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो महिला है डॉक्टर नुसरत परवीन, उनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने साफ तौर पर इस मामले को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मुझे नहीं पता था कि मुख्यमंत्री ने ये इंटेंशनली किया या फिर अनइंटेंशनली, लेकिन जो भी हुआ है एक महिला होने के नाते मेरे सम्मान पर बात आई है। वहां मौजूद तमाम लोग मुस्कुरा रहे थे। मैंने बचपन से लेकर हमेशा स्कूल, कॉलेज सब जगहों पर अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाया है और ऐसे में जब एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ऐसी घटना उनके साथ होती है तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस घटना पर उन्हें कैसा रिएक्ट करना चाहिए। और वो इस घटना के 2 दिन बाद बिहार छोड़कर कोलकाता चली आई। कोलकाता में उनके भाई रहते हैं, तो ऐसे में उन्होंने बिहार भी छोड़ दिया है। सोचिए एक महिला पर क्या बीत रही होगी। अब इसको लेकर के अभी खुले तौर पर ना ही मुख्यमंत्री की तरफ से इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कोई माफीनामा मांगा गया है और ना ही इस पूरे मामले को लेकर के कोई भी बयान जो है वो दिया गया है, जिसके बाद से ही विपक्ष लगातार इस मामले को उठा रहा है और इस मामले पर माफी की मांग कर रहा है। बताते चले कि इस मामले के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि जब बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक करती हैं तो वो सबसे पहले नीतीश कुमार के इस पूरे मामले को लेकर के बात करती हैं, अपनी नाराजगी जाहिर करती हैं। इसके अलावा उन्होंने पोस्ट करते हुए तमाम और मुद्दों पर जो है अपनी आवाज उठाई है, जिनमें से जो बड़े-बड़े मुद्दे हैं हम आपको वो बता देते हैं। मायावती जो कि बसपा सुप्रीमो हैं, उनका कहना था उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला पुलिस द्वारा पुलिस परेड में जो कथावाचक को सलामी देने का मामला था उस पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो खिलवाड़ किया जाता है वो नहीं किया जाना चाहिए। ये अच्छी बात है कि यूपी के पुलिस प्रमुख ने इस घटना का संज्ञान लेकर जिला पुलिस कप्तान से जवाब तलब किया है। पूरे मामले पर वो आवाज उठाती हैं। इसके अलावा वो
उत्तर प्रदेश के विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर भी सवाल उठाती हैं और कहती हैं कि ये सत्र भी पिछले सत्रों के तरह ही जनहित और जन कल्याण के मुद्दों से दूर रहने के कारण सत्ता व विपक्ष के बीच वाद विवाद में घिर गया है। बेहतर होता है कि सरकार किसानों के खाद की समस्या के साथ साथ जनहित की अन्य समस्याओं तथा जन कल्याण के प्रति गंभीर होकर संसद में इन पर जवाबदेह होती। इसके अलावा मायावती ये भी कहती हैं कि संसद में जो शीतकालीन सत्र चल रहा था उसमें दिल्ली में वायु प्रदूषण की भीषण समस्या के अलावा देश और जनहित की तमाम ऐसी समस्या हैं जिन पर विचार किए बिना ही इस शीतकालीन सत्र को समाप्त कर दिया गया, जबकि पूरे देश की निगाह इस बात पर थी कि सरकार और विपक्ष दोनों देश के ज्वलंत समस्याओं पर विचार करेंगे और इससे कुछ उम्मीद की नई किरण पैदा होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देश की चिंताएं लगातार बरकरार है। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हो रही तमाम गतिविधियों पर भी अपनी चिंता जाहिर करती हैं। कहती हैं कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हालत तेजी से बिगड़ रहे हैं, वहां भी नेपाल की तरह भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं। वो भी चिंतनीय स्थिति है जिस पर केंद्र सरकार समुचित संज्ञान लेकर दीर्घकालीन नीति के तहत कार्य करे तो उचित होगा। यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती तमाम मुद्दों को लेकर न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि भाजपा सरकार को भी घेरती हैं। भाजपा की यूपी की सरकार हो या फिर केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार हो, उसको घेरते हुए सवाल भी पूछती है। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार नई स्ट्रैटेजी के तहत एक्टिव हो गई हैं और इस दौरान कई जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर आवाज उठा रही हैं। बताते चले कि बसपा की तरफ से कई दिनों में तमाम बैठकों का भी आयोजन किया जाता है जिसमें नेताओं कार्यकर्ताओं को कई संदेश दिए जाते हैं। इस बैठक में भी एसआईआर को लेकर के नेताओं और कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से जो एक मार्गदर्शन है वो भी मायावती ने किया और इसको लेकर के तमाम दिशा निर्देश भी दिए। फिलहाल जिस तरीके से मायावती ने, जो कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर नीतीश कुमार से इस पूरे मामले को लेकर के माफी की मांग की है, पश्चाताप की मांग की है, उसको लेकर अब आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। फिलहाल के हमारे इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।